ठीक है सर, अब ये ये भी सच्चाई पर अब कहा गया प्रोपेगेंडा फिल्म है ये, ऐसा अभी पिछले कुछ वर्षों में कई फिल्में आई उनके बारे में ऐसा कहा गया। केरला स्टोरी आई, जिसमें बताया गया कैसे बरगलाकर हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसिस पे भेजा गया, या कश्मीर फाइल्स आई जिसमें कश्मीरी पंडितों का कैसे वहां से पलायन हुआ, उसको भी प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया। फिर एक बंगाल फाइल्स बनाई उन्हीं डायरेक्टर ने कि बंगाल में पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था, कितना कत्लेआम हुआ था, उसको भी प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया। इसको भी उसी कड़ी में बताया जा रहा है आगे। सर नहीं, ऐसा तो है नहीं कि प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बनती हो, लेकिन मैं हमेशा से इसी राय पर रहता हूँ कि एक आर्टिस्टिक फ्रीडम के साथ फिल्मों को देखना चाहिए। आपको पसंद हो, आपको ना पसंद हो, दोनों बातें होती है, और हर चीज़ का एक प्रोपेगेंडा होता है। अभी मैं एक डायरेक्टर साहब थे जो बड़ी फिल्में बनाते हैं, तो उनके इंटरव्यू कर रहे थे, शायद हर्ष जी भी उस प्रोग्राम में थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रोपेगेंडा फिल्म आजकल ज़्यादा बनती है, तो उनका हर डायरेक्टर का एक प्रोपेगेंडा होता है, एक वो होता है नैरेटिव होता है कि किस बात को वो ले जाना चाहता है और वो उस बात को ले जाता है। अब वो प्रोपेगेंडा आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये आर्टिस्टिक फ्रीडम के लिए इतनी बात होनी चाहिए। वो किसी दिन आप करणी सेना सिनेमा हॉल जलाने की बात करती है, पोस्टर जलाने की बात करती है, कभी दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर कुछ लोग और हंगामा करते हैं। उस समय आपको फिल्मों को आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं लगती है, आज आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम लग रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसी चलती है। धुरंधर 2 भी मैं समझता हूँ जिनको देखनी है वो देखें, जिनको नहीं देखनी है वो ना भी देखें, और जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो दे दें। मैं तो इसको आर्टिस्टिक फ्रीडम से ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं इटालियन साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया के 2-3 बड़े लोग, उनको पढ़ रहा था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा का या जो अपना नैरेटिव है उसको सॉफ्ट नैरेटिव की तरह से प्रोपेगेट करने का सबसे बेहतर तरीकों में है एक फिल्म, आर्ट और मीडिया। उसका यूज सरकारें अक्सर करती हैं जी, और उसका बड़ा फायदा यह है कि आप सरकार उसमें सीधे सीधे से नहीं आती, वो उस आर्टिस्टिक फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए अपनी आइडियोलॉजी को आगे प्रोपेगेट करती है। यह हमेशा दुनिया भर में होता रहा है, दुनिया भर में होता रहा है, और वही चीजें हो रही हैं, पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं। अब कितना उस प्रोपेगेशन प्रॉब्लम क्या, मैं आपको मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। मेन प्रॉब्लम तब आती है जैसे क्यों मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो नेता भी हमने आपको दिखाया, बहुत सारे मौलानाओं को भी मैं देख रहा था, वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब आपको फिल्म में टेररिज्म दिखाना है, भारत इस्लामी टेररिज्म का अगर शिकार है तो आप उसमें जो किरदार दिखाओगे वो मुसलमान दिखाओगे, तो कहा जाता है आप मुसलमानों को बैड लाइट में दिखा रहे हो। अब अतीक अहमद वो माफिया था, गैंगस्टर था मुसलमान, अगर आप अतीक अहमद का ऐसा ही कनेक्शन दिखाओगे तो ये कहा जाएगा कि आप इसमें फिर मुसलमान को दिखा रहे हो। इसको भी छोड़िए, आप हिस्ट्री में जाइए, पद्मावत पिक्चर आई थी ना जिसमें वो दिखाया था उधर से आया हुआ वो लुटेरा जिसको दिखाया था। अब मैंने उस वक्त, मुझे याद है ओवैसी साहब का स्टेटमेंट आया था, ये फिल्म भी नफरती फिल्म है। अरे आपके ऊपर अगर इस्लामी आक्रांताओं ने हमला किया देश के ऊपर, उसका इतिहास है, तो अब उसका नाम बदल करके कोई ईसाई नाम तो नहीं रखा जा सकता, या आप हिस्ट्री की कोई बात दिखाना ही छोड़ देंगे। तो ये है प्रॉब्लम। आज जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि आप मुसलमानों को जरूरत क्यों पड़ गई, ये भी है ना सर। अब फिर वही बात, अब वो कोई मतलब ये सवाल लोगों का है कि इस तरह का सवाल कि आज इसकी जरूरत, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने एक कहानी चुनी, ये तो उसकी फ्रीडम है ना। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा कि आर्टिस्टिक फ्रीडम, लेकिन आप पहले ही आ गया। अब उस पर ये एतराज किया जाए कि इसमें मुसलमानों को आप खराब रोशनी में दिखा रहे हैं। एक बार समीर जी की बात आ रही है, उसमें जो लाइन आपने इसमें दिखाई है कि पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की, पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की बात तो आर्टिस्टिक फ्रीडम का हिस्सा नहीं है ना, वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। विजय जी की बात से एक चीज निकल सका है कि 70 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने से पहले जो कांग्रेस बनाती थी वो वामपंथी लेफ्ट लिबरल का ही समूचा नैरेटिव था, वो सारी फिल्मों में डाला। क्या कहना है इस क्रिटिसिज्म पे आपको? देखिए सर, अगर आदित्य धर ने अगर धुरंधर ये फिल्म सेकंड पार्ट बनाई है तो इसमें इतना हो हंगामा करने की क्या जरूरत है भाई? अगर अतीक अहमद को दिखाया है, उसका इतिहास दिखाया है, जो उसका इतिहास सच्चाई रहा है, वास्तविकता रहा है, समाज में रहा है, जो डर का माहौल उसने समाज के अंदर बनाया, जिस तरीके से उसने जीवन समाज के अंदर जिया, लोगों को दुख दर्द कष्ट दिए, उसने अवैध हथियारों का धंधा किया, उसने नकली नोट बेचने का धंधा किया, उसने हिंसा से, अपराध से जिस तरह की संपत्ति अर्जित की, अगर उसका चित्रण पिक्चर में होता है और अतीक अहमद को दिखाते हैं तो मुझे लगता है इसमें क्या गलत है? क्या किसी तीसरे व्यक्ति का दिखाएंगे? जब अतीक अहमद का सार्वजनिक जीवन इस तरीके से भ्रष्ट था, आपराधिक पृष्ठभूमि का था, और उसको अगर फिल्मों में उतारा जाता है तो उसमें फिर ओवैसी की पार्टी के सांसद को, पूर्व सांसद को, राशिद अल्वी को, कांग्रेस के नेताओं को और तमाम मुस्लिम नेताओं को इसमें दुख क्या होता है? उनको तो स्वीकार करना चाहिए कि अतीक अहमद का इतिहास था। जब अतीक अहमद के ऊपर जब कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करते हैं
तब भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को दुख होता है कि भाई अतीक अहमद के ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया। जब जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन समाज के अंदर लोगों पे अत्याचार करने में बिताया, उस व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करते हुए, उसके चरित्र का सच्चा चित्रण करते हुए अगर आदित्य उधर पिक्चर में दिखाते हैं तो उसको सच्चाई के रूप में स्वीकार कीजिए। इतनी मोहब्बत अतीक अहमद के साथ क्यों है कि भाई अतीक अहमद को क्यों दिखाया, मुसलमान को क्यों दिखाया? अतीक अहमद भाई एक मुसलमान को आप दिखा रहे हो कि वो देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो अतीक अहमद तो था ही ना, अतीक अहमद तो मुसलमान था और उसने ये किया था, इसलिए उसको दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए और फिर आप उसको फिल्म के रूप में लीजिए। काश्मीर फाइल में दिखाते तो आप कहते हो कि ये काश्मीर फाइल आप गलत तरीके से बना रहे हो, अगर बंगाल फाइल बनते तो आप कहते हो कि बंगाल फाइल में किसी का आप गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जो सच्चाई रही है, सच्चाई को आदित्य धर ने दिखाया है और मुझे लग रहा है फिल्म देखना चाहिए। अभी तक मैंने देखी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा देखने के लिए। मुझे लगता है एक लाइन आपकी आजा सर, मैं केवल एक लाइन ये कह रहा हूं कि ये जो प्रतिक्रिया है ना, बिल्कुल ठीक प्रतिक्रिया, लेकिन क्या यही प्रतिक्रिया हम सब फिल्मों पे देते हैं? जब धुरंधर पंडित आती है, जब वो करनी सेना के लोग प्रतिक्रिया, तब तो आप कहते हैं कि ये भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को। नहीं तो इसमें जो है ना, सच्चाई है ये भी तो बात है ना। सच्चाई तो सब सच्चाई होती है, भावनाएं किसकी आधार होती है, इसको ध्यान रखने की बात। बाकी फिल्म देखने के बाद कुछ बोलेंगे आप लोग। सर देखिए, पंडित की तुलना आप इससे नहीं कर सकते। जो इस्लामिक बहुत सारी फिल्में आ गई, मैं नाम नहीं जानता क्योंकि मैं फिल्में कम देखता हूं, मैं इस समय ज्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते रहे ना देश में। एक लाइन आपने साहब, मैं एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं, इसमें कौन सा रंजन नेगी को कबीर खान दिखा दिया गया है चकदे की तरह? आप भी सारे एक ही किस्म के उदाहरण लाए हैं। बताइए ना मुझे आप, रंजन नेगी की जगह कबीर खान को कहां चकदे का वो 90 मिनट है तुम्हारे पास, कहां कर दिया गया है? बेईमानी तो नहीं की गई है ना, ये तो एक कैरेक्टराइजेशन है, उसमें आपको लग सकता है थोड़ा अतिरेक है, इससे ज्यादा क्या है। और शानदार फिल्म बनी, देखिए। अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस पर हमने काफी समय दिया।